आपका पहला सवाल है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अ. आग्नेय चट्टान, बी. अवसादी चट्टान, सी. कायांतरित चट्टान, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी. अवसादी चट्टान। आपका अगला सवाल, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है? अ. आग्नेय, बी. तलछटी, सी. आग्नेय और तलछटी दोनों, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी. आग्नेय और तलछटी दोनों। आपका अगला सवाल, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? अ. ज्वार भित्ति, बी. सीचेस लहरें, सी. सदाशिव, डी. सुनामी। इसका सही जवाब है डी. सुनामी। आपका अगला सवाल, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? अ. मृत ज्वालामुखी, बी. सुसुप्त ज्वालामुखी, सी. सक्रिय ज्वालामुखी, डी. निष्क्रिय ज्वालामुखी। इसका सही जवाब है बी. सुसुप्त ज्वालामुखी। आपका अगला सवाल, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? अ. इटली, बी. जापान, सी. कीनिया, डी. मैक्सिको। इसका सही जवाब है बी. जापान। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? अ. हवाई तुल्य, बी. पीलियन तुल्य, सी. स्ट्रोम्बोली तुल्य, डी. वल्केनियन तुल्य। इसका सही जवाब है बी. पीलियन तुल्य। आपका अगला सवाल, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? अ. ब्राजील के तट पर, बी. पेरू के तट पर, सी. अलास्का के तट पर, डी. पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर। इसका सही जवाब है बी. पेरू के तट पर। आपका अगला सवाल, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? अ. हिंद महासागर एक अर्धमहासागर है, बी. हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, सी. हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है, डी. हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। इसका सही जवाब है बी. हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। आपका अगला सवाल, काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है? अ. जल का स्थिर होना, बी. कम तापमान, सी. कम वाष्पीकरण, डी. नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। इसका सही जवाब है डी. नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। आपका अगला सवाल, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? अ. 60%, बी. 63%,
सी 60.7%, डी 80.9%। इसका सही जवाब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।